एक बार गणेश जी एक छोटे बच्चे के रूप में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खेत बना दो, कोई मेरी खेत बना दो। एक बुढ़िया ऑनलाइन हुई, उसने कहा ला मैं बना दूं। वह छोटा सा पोछा लगाने लगी थी तब जी ने कहा था कि दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, फिर घर में जो सबसे बड़ा गणेश हो गया वह चाय चा दो। बुढ़िया ने वही चाहा। उसने बताया कि उसने जो चावल से बड़े पैमाने पर पेस्ट बनाया था वह पूरा हो गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहाकर आता हूँ। तैयारी हो गई तो बुढ़िया के मटके पोटी खेत खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने गणेश जी तेरे भोग लगाने के लिए चूल्हे में थोड़ा सी खेत कहा और कटोरी भर पिज्जा बच्चों को दे दिया। बुढ़िया की प्रेमिका ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने ये चुगली कर देवी मांगी तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ लिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खा लिया और कटोरा चाकू के नीचे छिपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। उसने भी एक कटोरा खेत का स्मारक के पीछे जाकर एक बार फिर कहा था कि गणेश जी आपके भोग लागे, इसलिए गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशया खेत खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खेत पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खा ले? गणेश जी ने कहा, जब तेरी कीमत पोती, जब तेरी बहू ने तब भी खाई थी, जब तेरी बहू ने तब भी खाई थी, और अब तूने कहा तो मेरा पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो, तो सुबह से काम में लग रही है, वह कब खा रही है? गणेश जी ने कहा, चाटी के नीचे देखो कटोरा डाला है और तूने तो मेरे भोग तो लगाए, वह तो वैसी ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटे के घर की बात है, घर में ही रहो, अब तुम बोली गई खेत का क्या हाल? गणेश जी ने कहा, नगरी जी जीमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जीमा दी, फिर भी पोस पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा पोत तेरे घर पर सोवे अच्छा लागे या हमारे घर पर सोवे? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खेत का महल में मंगा लिया। खेत में ही खेत मकोड़े बिच्छू कांचले हो गए और दुर्गंध आने लगे। इसे देखकर राजानी बुढ़िया ने कहा, बुढ़िया पोटेर वापस ले जा, जाओ हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले कभी ही दे देते, तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने कहा कि पोछ वापस ले ही लिया, घर की हो गई ज्ञान। बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खेत का क्या? गणेश जी ने कहा था, झोपड़ी के कोने में खड़ी खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह सुबह स्वर्ग खोदोगे तो धन के 2 चारे लाएंगे। ऐसे गणेश जी का अंतर्ध्यान हो गया। जिस समय स्ट्रॉ के टुकड़े टुकड़े हो गए तो स्ट्रॉ के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठ बोलते हैं। सास ने कहा, बहू मारो गणेश जी तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर दौड़ी तो टन टन करते 2 धन के चारे निकल आई। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो सचो हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना का भूखा है, ये गणेश जी के रूप में आपने बुढ़िया को दिया था, जिसका अर्थ है कि आम जनता विनायक जी की कहानी सुनाएगी। ये थी गणेश जी की खीर वाली कहानी। गणेश जी की खीर वाली कहानी। आपको भी गणेश जी की खीर वाली कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।